तो यहाँ पर बड़ी सुंदर एक चर्चा आती है कि बोले भगवान ने बांसुरी ही क्यों बजाई। बोले ऐसा भैया बांसुरी में क्या है कि भगवान केवल बांसुरी बजाते हैं। बोले बांसुरी के जीवन में एक सबसे बड़ी बात है कि बांसुरी के जीवन में तप भी है और बांसुरी के जीवन में त्याग भी है। जिसके जीवन में तप और त्याग न हो बोले उसके जीवन में भगवत कृपा हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहा उसके जीवन में तप भी है और उसके जीवन में त्याग भी है। बांसुरी खुद कह रही है, तन कटवाया मन कटवाया, ग्रंथिन ग्रंथिन मैं छिदवाया। बांसुरी कह रही है मुझे जंगल में बांसुरी बांस से ही तो बनती है। बोले मुझे काट दिया गया, वन के वन काट दिए गए, तन कटवाया। मैंने नहीं पूछा मुझको कहां ले जा रही हो। मुझको महाराज तुम फर्नीचर बना लोगे कि सीढ़ी बना लोगे कि अर्थी बना लोगे, क्या बनाओगे। बोले बांस कह रहा है, बोले मैंने नहीं पूछा, तन कटवाया मन कटवाया, मेरे परिवार से पारिवारिक जनों से दूर कर दिया गया। ग्रंथिन ग्रंथिन मैं छिदवाया। बोले बांसुरी में छेद कैसे होता है, लोहे की गर्म सलाखों को डाला जाता है, उससे बांसुरी में छेद होता है। तो ग्रंथिन ग्रंथिन मैं छिदवाया, मारा उसमें छेद किए गए और फिर जैसा श्याम ने चाहा वैसा मैंने स्वर सुनाया। तो भैया तप भी है, त्याग भी है और उसके बाद महाराज भगवान के चरणों में पहुंची और जैसी भगवान की आज्ञा होती है उसका वो पालन करती है। इसीलिए कहा बांसुरी के जीवन में तप भी है और त्याग भी है। उससे भी बड़ी बात, किसी ने कहा बोले भैया वाद्य तो बहुत सारे हैं, तो भैया भगवान बांसुरी को ही क्यों बजाते हैं। वाद्यों की कोई कमी थोड़ी है, वाद्य तो बहुत सारे हैं, तो केवल बांसुरी ही क्यों बजा रहे हैं। तो भैया कह रहे हैं बोले बांसुरी में सब कुछ है, लेकिन एक मुख्य बात क्या है, बोले बांसुरी में कोई पेट नहीं है। बांसुरी में केवल छेद ही छेद है, छिद्र ही छिद्र है। एक छिद्र से वो रस लेती है और बाकी छिद्रों से वो पूरी दुनिया में उस रस को बांट देती है। बाकी सब दुनियादारी में आप देखोगे हर जगह आपको भैया पेट मिल जाएगा। बड़े से बड़े चोर से पूछो चोरी क्यों करता है, बोले पेट के लिए। बड़े से बड़े साहूकार से पूछो इतना काम धाम क्यों बढ़ा लिया, बोले पेट के लिए। हर व्यक्ति पेट के लिए ही तो दौड़ रहा है और इंसान एकमात्र ऐसा है जिसका जिंदगी में कभी पेट भरता ही नहीं। जैसे एक गाड़ी में फल रखकर जा रहे थे, वो फल की बोरी नीचे गिर गई, फल नीचे फैल गए। इतने में एक चिड़िया आई, उसने फल खाना शुरू किया, अपना पेट भरा, फल खाए वापस चली गई। इतने में एक गाय आई, उसने फल खाना शुरू किया, उसने फल खाए, पेट भरा, वो गाय चली गई। इतने में कुत्ता आया, उसने फल खाए, उसका पेट भरा, वो चला गया। इतने में एक इंसान का बच्चा आया, उसने फल खाए, पेट भरा, उसके बाद वो सारे फल बोरे में बांधे, पीठ पे टांगा और सब लपेट के अपने साथ घर ले गया। इंसान है जो खाए भी जा रहा है और बटोर भी रहा है। इसीलिए तो कहा दुनिया का सबसे बड़ा कुआं कौन सा है, बोले दुनिया का सबसे बड़ा कुआं मनुष्य का पेट है, जिसकी जिंदगी बीत जाती है खाते खाते, लेकिन भैया वो कभी बढ़ता नहीं है। इसीलिए कहा बोले बांसुरी भी ऐसी है। बांसुरी में सबसे बड़ा गुण क्या है, बोले बांसुरी के अंदर कोई पेट नहीं है, उसके अंदर छिद्र ही छिद्र हैं। वो एक छिद्र से गोविंद के उस रस को लेती है और बाकी छिद्र से दुनिया के कल्याण के लिए उसको लुटा देती है। इसलिए भगवान को बटोरने वाला पसंद नहीं आता, भगवान को तो बांटने वाला पसंद आता। बोले हम जिंदगी में बटोरने का प्रयास ज्यादा करते हैं। मनुष्य की यही तो स्थिति है, वी आर जस्ट कलेक्टिंग कलेक्टिंग एंड कलेक्टिंग, बस इकट्ठा करते जा रहे हैं। लेकिन भैया भगवान को बांटने वाले ज्यादा पसंद आते हैं। तो बांसुरी क्या कर रही है, उस एक रस को ले रही है और पूरी दुनिया में उस रस को बांट रही है, उसका विस्तार कर रही है। ऐसी है बांसुरी। एक संत कहते हैं भैया भगवान बांसुरी के रूप में किसको बुला रहे हैं, तो भैया मानो बांसुरी के रूप में स्वयं भोलेनाथ का ही भगवान स्मरण कर रहे हैं, भोलेनाथ को ही निनाद कर रहे हैं। बोले प्रभु आप आओ और भैया हमारी बांसुरी के रूप में आप प्रकट हो जाओ, हमारे मैसेंजर बन जाओ। किसी को बुलाना हो तो भैया एक मैसेंजर की तो जरूरत है, संदेश वाहक की तो जरूरत है, जो हमारे संदेश को इधर से उधर तक पहुंचा सके। तो हमारे संदेश वाहक बनकर प्रभु आप प्रकट हो जाओ। जैसे इस बात को कहा, इतने में ही कोई हमें भी बुलाता है अपने शहर में, तो भैया कोई कहे भैया हमारे घर आना, हमारे शहर में आना, महाराज जी कार्यक्रम कराना है। तो कुछ बेसिक चीज ऐसी है, तो अपने परिवार का कार्यक्रम है, हम भी पूछवा लेते हैं भैया कहाँ पर ठहराओगे, क्या ठहरने की व्यवस्था है, क्या प्रसाद की व्यवस्था है, क्या सब अरेंजमेंट्स है। तो मानो भगवान ने जब भोलेनाथ को बुलाया तो भोलेनाथ भी पूछ रहे हैं प्रभु बुला तो रहे हो, लेकिन व्यवस्था क्या है, क्या क्या अरेंजमेंट है, कहाँ रखोगे, कहाँ टिकाओगे। तो भगवान कह रहे हैं भैया ऐसी कृपा करो, बोले आप तो बांसुरी बनकर मेरे पास आ जाओ। बोले कहाँ पर रखोगे, बोले मैं आपको अपने होठ रूपी सोफे पर बैठाऊंगा। अच्छा
और बोले आपको गर्मी न लगे तो फूंक मार मार कर हवा भी करता रहूंगा। बांसुरी फूंकी तो मारते हैं। बोले और आपके हाथ पैरन में दर्द ना हो तो उंगलियन से आपकी हाथ पैरन की भी मालिश करता रहूंगा, हाथ पैर भी दबाता रहूंगा। अब भैया ऐसी 5 स्टार व्यवस्था मिले तो कौन ना चाहे। तो इसीलिए यहाँ पर कई शास्त्रों में इस बात का भी चर्चा आई है कि बांसुरी कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही, भोलेनाथ ही बांसुरी के रूप में प्रकट हुए हैं और आज भगवान ने उसी बांसुरी को बजाया है। इसीलिए कहा निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्नमलं च तद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। ऐसी भगवान बांसुरी बजा रहे हैं।